Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। उसमें दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था बेटा, ठीक है। एक तो एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल और दूसरा प्रिडिक्शन ऑफ द कैथोड एंड द एनोड को डिस्कस किया था। जो तीसरा पॉइंट है बेटा उसमें कुछ प्रॉब्लम था। हालांकि मैंने जो आपकी बुक वाला नोट्स था उसको तो मैंने कंप्लीट करके मैंने प्रीवियस लेक्चर में लगा दिया है, लेकिन वहां पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया उसको। इसका जो एक्चुअल है वो मैं अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा ये या तो मिसप्रिंट हुआ है या इसके अंदर ये उलट हो गया है। जो कॉन्सेप्ट है बेसिक वो यहाँ पे मैं उसको गलत तो नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया क्योंकि उसके अंदर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स लगा। इसलिए मैंने बुक वाले को एक्सप्लेन तो नहीं किया, लेकिन नोट्स आपको मैंने लिख दिया, वही वही जो आपकी बुक वालों ने लिखा हुआ है। बट इसकी जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है या जो बेसिक इसकी नॉलेज है उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक अलग से लेक्चर इसी के ऊपर मैंने अलग से वीडियो रिकॉर्ड में भी कर रहा हूँ, ताकि आपको एक्चुअल चीज समझ आ जाए कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो बुक के अंदर मेरा ख्याल ये उलट है, माइट बी पॉसिबल। बहरहाल आप अगर चाहे तो बुक वाला लिखना चाहे तो वो उसमें से आप देखिए, प्रीवियस लेक्चर से देख के लिखे, वहां पे आने की मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट मैंने नोट्स बनाया। ये वाला मैं नोट्स भी मैंने बनाए और साथ में मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो मैं यहाँ पे बता भी दूंगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम था, आपकी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ था और मैंने यहाँ पे इसकी एक्चुअल जो केमिस्ट्री है वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक है प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम एट इलेक्ट्रोड। देखिए, जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना बेटा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा कैथोड और एनोड के ऊपर, उसकी भी प्रिडिक्शन हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कर सकते हैं। मोस्टली कर सकते हैं, ऑलवेज नहीं कर सकता। ये बात आपने ध्यान में रखना है कि हमेशा नहीं कर सकता, मोस्टली कर सकता है। कि जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की पोजीशन के मुताबिक ही हमारा प्रोडक्ट एनोड और कैथोड के ऊपर बने। इसमें कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की पोजीशन के अलावा इन्फ्लुएंस करती है प्रोडक्ट फॉर्म एट कैथोड एंड एनोड। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसको जरा हम। सबसे पहले एट कैथोड। देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि कैथोड के ऊपर केटाइन ने क्या होना है बेटा, कैथोड के ऊपर केटाइन ने रिड्यूस्ड होना है। देखिए, एक चीज आपने याद रखनी है, बाय डेफिनेशन एनोड और कैथोड, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पे ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पे रिडक्शन होगी। तो यहाँ पे कैथोड के ऊपर केटाइन ने क्या होना है, रिड्यूस्ड होना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि केटाइन आर रिड्यूस्ड। यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे बात मैंने बताई हुई है बेटा कि आयंस लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर मोर लाइकली टू बी रिड्यूस्ड। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ना बेटा, हमारे पास दो किस्म के यहाँ पे हाफ सेल रिएक्शन है, या सिंपल अगर हम कहें, एक है बेटा हमारे पास दैट इज यू कैन से जिंक +2 +2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर Cu +2 +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग आयन है। ये क्या बनाएगा, ये जिंक +2 जिंक +2 से जिंक सॉलिड और ये वाला कॉपर सॉलिड। ठीक है, अगर आप जरा अपने बुक के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें ना, तो इसकी ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू लिखा हुआ है 0.76 वोल्ट, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ लिखा हुआ है। जबकि इसका लिखा हुआ है ई नॉट इज इक्वल टू +0.34 के साथ लिखा हुआ है। अब मैं यही चीज आपको समझाता हूँ। देखिए, हालांकि अगर आप इस पॉइंट को देखें ना, आयन लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर मोर लाइकली टू बी रिड्यूस्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी उसकी रिडक्शन होगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यह है कि आयन लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर आप पोजीशन में देखें ना, तो पोजीशन में जिंक ऊपर है, कॉपर आयन नीचे है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखें ना, तो जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। तो वो एलिमेंट या वो आयन
या वो कैटाइन प्रेफरेबल रिड्यूस्ड होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर होगा। लोअर का मतलब पोजीशन में लोअर होगा, वैल्यूज में नहीं, पोजीशन में। और हमें पता है कि लोअर जो पोजीशन होती है उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है। तो कॉपर की अगर आप देखें तो प्लस में है, जबकि जिंक की क्या है, माइनस में है। तो इस केस में क्या होगा, वो आयन जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, मतलब हम कह सकते हैं कि कॉपर प्लस 2 आयन रिड्यूस्ड होगा, ठीक है, रादर देन जिंक आयन। इसका मतलब ये है Zn प्लस 2 आयन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर एक से ज्यादा आयंस हो, फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा आयंस हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, अब उन आयंस में से फॉर एग्जांपल कैटायन 2-3 किस्म के हैं, तो उनमें से देखना है कि कौन सा आयन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर पोजीशन पे है। लोअर पोजीशन का मतलब उसकी पोजीशन नीचे है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, वही आयन क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। इस पॉइंट का मतलब ये है। अब आपके बुक वालों ने एक एग्जांपल और दिया हुआ यहाँ पे, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl hydrogen ion is reduced into H2 gas because H positive ion is lower than sodium in electrochemical series। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें ना, तो हाइड्रोजन आयन नीचे है, ठीक है, जबकि सोडियम आयन ऊपर है। हालांकि दोनों कैटायन है, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब उसमें से कंपटीशन होगा कि भाई किसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अगर आप देखें तो हाइड्रोजन 0 है, ठीक है, जबकि सोडियम प्लस में है। तो जिसकी सोडियम जो है सॉरी माइनस में है, सोडियम का माइनस में है, हाइड्रोजन का 0 है, तो 0 माइनस से बड़ी होती है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन होके क्या बनेगा बेटा, H2 गैस बनेगा, जबकि सोडियम आयन एज इट इज रहेगा। हाँ, अगर हाइड्रोजन आयन खत्म हो जाए तो खत्म होने के बाद फिर सोडियम आयन की बारी आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो खत्म हो गया, तो अगला आयन कौन सा रहता है, सोडियम आयन, तो उसकी फिर क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। तो ये कैथोड के ऊपर जो है प्रिडिक्शन ऑफ दी प्रोडक्ट है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड के ऊपर वो कैटायन जाएगा या उस कैटायन की रिडक्शन होगी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर इन पोजीशन होगा, या जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, उसी आयन की क्या होगी, रिडक्शन होगी। ये बात तो क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद एनोड की बारी आती है। अब यहां पे अगर आप जरा गौर से देखें तो ऑक्सीडेशन ऑफ एनायंस टेक्स प्लेस होता है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एनायंस टेक्स प्लेस होने का मतलब क्या है कि जो एनाइन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, लॉस करके क्या होना है, इससे ऑक्सीडाइज होना है, ठीक है। अब यही पॉइंट यहाँ पे आपके बुक में नेगेटिव आयंस लॉसेस द इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ, बात तो एक ही है, ऑक्सीडेशन ऑफ एनायंस होंगे। अब इसमें दो क्राइटेरिया है, देखिए दो कंडीशंस है यहां पे ना। असल में आपकी बुक के अंदर जो बातें लिखी हुई है वो थोड़ा सा उलट लिखी हुई है, तो वो थोड़ा सा एक बच्चों के लिए कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिटेल में पढ़ा है, और पोजीशन की अगर हम बात करें तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, वो थोड़ा सा आपकी जो बुक के अंदर ये इसके बारे में जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कॉज होती है बच्चों को, क्योंकि मेरे ख्याल वो उलट जो है मेरे ख्याल प्रिंट हुआ है, या उलट उसके अंदर जो है बात लिखी गई है। तो मैंने उसको चेंज करके एक्चुअल जो होता है उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे डिटेल में दो केसेस बना के उसको अलग से मैंने स्टडी किया है। अब देखिए एनोड के ऊपर क्या होना है बेटा, जो एनाइन है उसकी ऑक्सीडेशन होनी है। अब हमारे पास जो एनाइन है ना बेटा, उसकी ऑक्सीडेशन करनी है, तो हमारे पास दो डिफरेंट नेचर के इलेक्ट्रोलाइट्स हम लेंगे, एक कंसंट्रेटेड और दूसरा हम लेंगे डाइल्यूट। अगर हम बात करते हैं ना बेटा, पहला कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें, तो कंसंट्रेटेड में फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl ब्राइन की अगर हम बात करें, मिसाल के तौर पर अगर आप इस रिएक्शन को अगर आप जरा यहाँ पे लिखना चाहे, तो फॉर एग्जांपल देखिए सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड सॉलिड, ये डिसोसिएट हो जाएगा और क्या बना देगा, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस क्लोराइड नेगेटिव एक्वस, साथ में वाटर भी तो है, एक्वस सोल्यूशन है ना बेसिकली, तो वाटर लिक्विड है बेटा, तो ये भी आयोनाइज हो जाएगा एंड दे विल फॉर्म H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, ठीक है। अब यहां पे आपने दो बातें ज़हन में रखनी है। देखिए
हमारे पास यहाँ पे बात किसकी होनी है, एनोड की। तो हम यहाँ पे केटाइन की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे एनाइन की, मतलब क्लोराइड और क्या है, OH नेगेटिव आयन। अब ये दोनों आयन, क्लोराइड भी और हाइड्रोक्साइड आयन भी, ये दोनों कहां पे जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। जाहिर बात है दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब दोनों की ये ख्वाहिश है कि वो ऑक्सीडेशन करके क्या बना दे, क्लोराइड क्लोरीन गैस बना देगा, हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन गैस बना देगा। तो ये इन दोनों की आपस में कंपटीशन है। अब आपके बुक वालों ने ना जो बात लिखी हुई है वो थोड़ा सा इस सेंस में मुझे गलत लगा कि वहां पे वो कह रहे कि भाई क्लोराइड आयन की, इस केस में क्लोराइड आयन की जो है यहाँ पे यू कैन से ऑक्सीडेशन होगा और क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होके ये बना देगा क्या बेटा, ये बना देगा यू कैन से क्लोरीन गैस, ठीक है। और OH आयन इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि क्लोराइड आयन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर इन पोजीशन है। अब ये बात समझ नहीं आती, लोअर इन पोजीशन होने का मतलब क्या है, लोअर इन पोजीशन होने का मतलब है कि उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है और OH ऊपर है तो उसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो होना तो ये चाहिए, जो आपकी बुक के मुताबिक होना ये चाहिए कि क्लोराइड के जगह पे OH की क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन की केस में OH की नहीं होती, कंसंट्रेटेड जो है NaCl सॉल्यूशन की केस में क्लोराइड की ही ऑक्सीडेशन होना है। अब ऑक्सीडेशन क्यों होना है, आपकी बुक वाले कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर होने की वजह से इसकी होगी, तो ये बात नहीं है, ये बात गलत है। असल में क्या होता है बेटा, देखिए जब क्लोराइड आयन और OH आयन दोनों हो कंपटीशन में, ठीक है, OH आयन की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोराइड से ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी, मतलब ये पानी है ना, वाटर है, वाटर की ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन, क्योंकि क्लोराइड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर पोजीशन है और जो OH है वो ऊपर है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो OH की ज्यादा है। लेकिन फिर भी क्लोराइड की क्यों हो रही है बेटा, इसलिए हो रही है क्योंकि जो हमारा सोल्यूशन है या जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंसंट्रेटेड है। अब कंसंट्रेटेड होने की वजह से ना बेटा आयंस की कंसंट्रेशन, जिस आयन की भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना बेटा, पहले उसकी क्या हो जाएगी, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। इसको कहते हैं, इस फैक्टर को कहते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो आप यहां पे एक बात जहन में रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर पोजीशन बेस पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगा एनोड के ऊपर, ठीक है। पोजीशन भी इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए मैंने शुरू में बताया था मोस्टली इन्फ्लुएंस तो करती है बट नॉट ऑलवेज, ठीक है, हमेशा नहीं करेगा। इस केस में कंसंट्रेशन इफेक्ट कॉज हो रही है, ठीक है। और एक और फैक्टर भी है ओवर पोटेंशियल, मैं फिर लास्ट में बताऊंगा ओवर पोटेंशियल क्या होती है और ये बाकी चीजें क्या होती है। तो यहां पे आपने बात ध्यान रखनी है, यहां पे क्लोराइड आयन क्या होंगे बेटा, ऑक्सीडाइज होंगे, क्लोरीन गैस बनेगा रादर देन OH नेगेटिव आयन की ऑक्सीडेशन। It is because the concentration of chloride ion is greater than OH ion in the concentrated aqueous solution of NaCl, ठीक है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड आयन की यहाँ पे कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा बेटा, इन दिस केस यहाँ पे इसकी क्या होगी, यस ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे ये बात मैंने लिखा है बेटा, ठीक है। अब हैलाइड आयन जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है, आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू हैलोजन, ये हेलोजन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब हेलोजन का मतलब क्या है, F2Cl2Br2I2 फर्स्ट पहले होगा रादर देन OH नेगेटिव बिकॉज द कंसंट्रेशन। अब यहां पे मैंने एक्चुअल रीजन लिखा है द कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड आयन आर मोर देन OH नेगेटिव आयन, जबकि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट रादर देन OH बिकॉज करके आगे लिखा हुआ है कि द क्लोराइड या द हैलाइड आयन आर लोअर इन पोजीशन या लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देन OH लिखा हुआ है। तो ये बात थोड़ा सा समझना आने वाली बात थी, इसलिए मैंने एक्चुअल रीजन लिखा है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आर मोर देन OH नेगेटिव आयंस। अब जो ही यहाँ पे क्लोराइड आयन खत्म हो जाएगा या हैलाइड आयन खत्म हो जाएगा, फिर OH नेगेटिव आयन की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पे ये बात मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl में किसकी होगी बेटा, क्लोराइड की क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी बेटा, क्लोराइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। जब क्लोराइड खत्म होगा फिर देन इसकी बारी आएगी। ठीक है, सेकंड केस है बेटा फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। अब डाइल्यूट सोल्यूशन में आपको ये बात और क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, अब डाइल्यूट सोल्यूशन की केस में क्या होगा बेटा, देखिए डाइल्यूट सोल्यूशन की केस में अगर आप जरा देखिए, इसी को मैं दोबारा से यहां पे लिखूं, इस रिएक्शन को फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, मिसाल के तौर पर अगर हम इसी NaCl सॉलिड इसको आयनाइज कर दे बेटा, दे विल फॉर्म Na पॉजिटिव एक्वस प्लस क्लोराइड नेगेटिव एक्वस। ठीक है, और दूसरा क्या है H2O लिक्विड, दे विल आयनाइज टू फॉर्म H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। अब इस केस में जरा देखिए, अगेन हमने बात किसकी करनी है, अगेन हमने एनाइन की करनी है, नेगेटिव चार्ज वाले की बात करनी है। अब इस केस में क्लोराइड की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। हालांकि अगर आपकी बुक के मुताबिक देखें तो पहले बात कर रहे थे कि क्लोराइड लोअर इन पोजीशन है, ठीक है, लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो उसकी पहले ऑक्सीडेशन हुआ, तो उस हिसाब से यहां पे भी इसकी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे OH नेगेटिव की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब इसमें रीजन यही है बेटा, देखिए डाइल्यूट जब सोल्यूशन होगा तो सोडियम क्लोराइड बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूज करते हैं, तो वहां पे क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है, OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कंसेंट्रेशन इफेक्ट की वजह से OH नेगेटिव आयन की ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सीजन गैस बनेगा रादर देन क्लोराइड की ऑक्सीडेशन, ये इसका रीजन है। ठीक हो गया बेटा, तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl OH नेगेटिव आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू O2 गैस रादर देन क्लोराइड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। दो रीजंस है, एक कंसंट्रेशन इफेक्ट, यही बात मैंने आपको बताई कि कंसंट्रेशन इफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब पहले जिसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उसकी ऑक्सीडेशन होगी, उस एनाइन की ऑक्सीडेशन होगी, वो खत्म होने के बाद फिर दूसरे की बारी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यही बात लिखी हुई बेटा कि डिस्चार्ज ऑफ आयन, अच्छा डिस्चार्ज का मतलब होता है चार्ज का खत्म होना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन लॉस करके चार्ज का खत्म होना क्या कहलाता है, डिस्चार्ज। Discharge of ions are influenced not only by the position in the electrochemical series but also upon the concentration of the ions. ठीक है, ions के ऊपर भी डिपेंड करता है। In dilute solution, concentration of OH negative ion is high than halide ions. Therefore, OH negative are oxidized first into O2 then halide ion. इसीलिए पहले OH नेगेटिव की होगी, फिर किसकी होगी बेटा, हैलाइड आयन की होगी। और जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने एक और बात भी की थी बेटा कि इट इज नॉट बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। ठीक है, ये बेसिकली वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस है। क्योंकि वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाटर से कंडक्शन करवाने के लिए, वाटर को कंडक्टर बनाने के लिए हम थोड़ी बहुत क्या करते हैं, NaCl या सल्फ्यूरिक एसिड को थोड़ी बहुत मिकदार में ऐड करते हैं ताकि पानी इलेक्ट्रोलाइट बन सके। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे वाटर की ही इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन कहाँ बनेगा, यहाँ पे एनोड पे बनेगा और हाइड्रोजन कैथोड पे बनेगा, बात यह है। ठीक है, और दूसरी रीजन क्या है, ओवर पोटेंशियल। देखिए सेकंड रीजन ये है बेटा ओवर पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि अगर आपने OH नेगेटिव आयन हालांकि कंसंट्रेशन में ज्यादा होने के बावजूद भी अगर आप क्लोराइड को ही क्या करना है, हैलाइड या क्लोराइड आयन को ही आपने ऑक्सीडाइज करना है, देन यू हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा पोटेंशियल, आपको ज्यादा पोटेंशियल देनी पड़ेगी। अब ज्यादा पोटेंशियल देना ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता, ये इकोनॉमिकल नहीं होती, इसलिए नॉर्मल जो पोटेंशियल होगा, वोल्टेज होगा, उसी पे ही इलेक्ट्रोलिसिस करनी है आपने। तो उस केस में क्लोराइड के जगह पे OH नेगेटिव की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl के केस में। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, our potential of chloride ion is higher than OH negative ion. This make energetically less favorable to discharge the chloride ions. ठीक है, तो ये यहाँ पे बात मैंने लिखी है जो आपको मैंने समझा दिया बेटा। ये टॉपिक प्रीवियस लेक्चर का ही हिस्सा है बेटा, मैंने आपको शुरू में बता दिया, अगेन मैं बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है, अगर आप चाहे अपने बुक को ही फॉलो करना है तो आप वही लिखे जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। और जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर नोट्स तो मैंने लिख दिया था बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन समझाया वहां पे मैंने नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे मैंने उसको अलग से लेक्चर अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके इसलिए मैंने दिया क्योंकि एक्चुअल बेसिकली केमिस्ट्री ये है, जो केमिस्ट्री कहती है एक्चुअल वो ये है। और बाकी जो आपकी बुक वालों ने कहा हुआ है वो जो मैंने आपको पहले लिखा हुआ है आप उसी को देख सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि जो चीज एक्चुअल है, क्योंकि हमने अपनी केमिस्ट्री तो शेयर नहीं करनी, हो सकता है कि बुक के अंदर मिस प्रिंट हुआ हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे यकीन है, लेकिन हो सकता है मिस प्रिंट हो वहां पे, क्योंकि जिस हिसाब से लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो मुझे तो नहीं समझ आए, ठीक है ना, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो खैर, आई होप सो बेटा आपको सब तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। बड़ा सिंपल सा लेक्चर था बेटा। अगर किसी बच्चे को कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। लेक्चर को ये पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।